दोस्तों, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। आज इस संदर्भ में हम बात करेंगे। दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे देश की जीडीपी में 1.6% की वृद्धि हो सकती है। इस धन का उपयोग बुनियादी ढांचे, गरीबों का कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त संसदीय समिति से मुलाकात की और एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। वर्ष 1951 से 52 से और 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा सभाओं का निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया। भारत विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया है कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के लिए निर्वाचन के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और 2 चरणों में साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार विधि की सिफारिश की है और राष्ट्रीय हित में साथ साथ निर्वाचन कराना वांछनीय है। भारत सरकार साथ साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक पेश किया। 12 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 दलों ने केवल साथ साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया, बल्कि सीमित साधनों की बचत और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये विकल्प अपनाने की जोरदार वकालत की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को आज केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए 2 बड़े संविधान संशोधन की जरूरत होगी। इसके तहत पहले संविधान के अनुच्छेद 83वीं और 172वीं में संशोधन करना होगा। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय चुनाव में एक वैकल्पिक विचार है जिससे एक साथ चुनाव कराने पर लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने पर करीब 7 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, बचत होगी। इससे देश की जीडीपी में 1.6% की वृद्धि होगी। इस धन का उपयोग बुनियादी ढांचों, गरीबों के कल्याण और शिक्षा, स्वास्थ्य
सेवा और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।